friends, welcome to another video where we are going to understand the seller dashboard। और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू मैनेज द सेल लिस्टिंग। अब हम देखेंगे हाउ टू मैनेज द रेंट आउट लिस्टिंग एप्लीकेशंस बाय द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड ने लिस्ट करे हैं रिक्वेस्ट, उसको कैसे हम मैनेज करें। तो उसके लिए अगेन हमारे पास ये लैंडलॉर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर, या फिर हम लिस्टिंग में जाके लैंडलॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये सारे लिस्टिंग जो है ये लैंडलॉर्ड्स ने करी है अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है इन प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर मैं सेलर सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पर ये सेलर का है। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, रोहिणी सेक्टर 18 700 स्क्वायर फीट, और ये जो है ये लैंडलॉर्ड का सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर इस सेक्शन को पहले हम समझ लेते हैं कि इस सेक्शन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले डेट ऑफ लिस्टिंग मिलता है हमें, उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी मिलता है, फिर हमें लैंडलॉर्ड के डिटेल्स मिलते हैं, जस्ट लाइक हमें सेलर के डिटेल्स मिल रहे थे प्रीवियस सेक्शन में। ठीक है, वन क्लिक पे एक्सेसिबल है, कॉल एंड ईमेल। इसके अलावा हमें पता चलता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी लिस्ट करी गई है, उसकी एप्लीकेशन डाली गई है, टेनेंट किस तरीके का है, मैरिड चाहिए अनमैरिड चाहिए, ओके, लोकेशन जो है वो क्या है प्रॉपर्टी की। उसके बाद प्रॉपर्टी का एरिया हमें पता चलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पता चलता है, क्योंकि रेंट की प्रॉपर्टी है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना मांग रहा है लैंडलॉर्ड वो यहाँ पे पता चलता है, और पर मंथ का जो रेंट है वो भी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितना पर मंथ रेंट है। अगेन इस प्रॉपर्टी में एक लाइक सेक्शन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो करना चाहता है और वो उन्होंने शो किया होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, वन क्लिक पे वो लिस्ट एक्सेसिबल है। अगर आपको पता लगाने की किस तरीके से वो लिस्ट एक्सेसिबल है तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे प्रीवियस वीडियो में जाइए, जहाँ पर कि हमने देखा था कि सेलर लिस्टिंग को कैसे मैनेज करते। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लाइक्स जो लिस्ट है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इंटरेस्टेड टेनेंट्स की लिस्ट को। इसके अलावा हमारे पास है फीचर प्रॉपर्टी है या नहीं, प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड है या नहीं, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, एंड प्रॉपर्टी का स्टेट क्या है, और फिर हमारे पास एक एक्शन बटन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी को हम डिटेल में देखना चाहते हैं तो मोर इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी के स्टेट को टॉगल करना चाहते हैं तो उसके लिए टॉगल बटन है, एंड अगर हम प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट बटन दिया गया। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि स्टेट को हम यहीं से टॉगल कर सकते हैं एक्टिव इनएक्टिव स्टेट में। तो जैसे अभी ये एक्टिव स्टेट में है तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये इनएक्टिव स्टेट में होगी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट वीडियो में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको लिस्ट करने के लिए 3 कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है। प्रॉपर्टी वेरीफाइड होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, एंड प्रॉपर्टी का जो स्टेट है वो एक्टिव होना चाहिए। इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं होगी फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, क्लिक करता हूँ मैं उस पर, तो मुझे ये मोर इन्फॉर्मेशन पे ले आता है, जहाँ पर कि एज अ लैंडलॉर्ड मैं इस प्रॉपर्टी के इमेजेस एज अ प्रॉपर्टी डीलर जो लैंडलॉर्ड ने इमेजेस अपलोड करी है मैं उनको चेकआउट कर सकता हूँ। वो सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पर है। एक एडिशनल डिटेल्स जो प्रीवियस टेबल में अवेलेबल नहीं था वो यहाँ पर अवेलेबल है कि प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। एंड रिमाइंड मी, आई वांट टू रिमाइंड यू दैट ये जो एड्रेस है प्रॉपर्टी का, इट इज़ ओनली विजिबल टू द एडमिन। ठीक है, इट इज़ नॉट विजिबल टू एनीबडी। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं जो कि कभी भी एडमिन के अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक तो क्लाइंट का मोबाइल नंबर, क्लाइंट की ईमेल आईडी, क्लाइंट का फ़ोन नंबर और क्लाइंट का एड्रेस। और वो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो क्लाइंट सेलर भी हो सकता है, वो क्लाइंट लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। ठीक है, वो क्लाइंट बायर भी हो सकता है, वो क्लाइंट टेनेंट भी हो सकता है। तो ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ओनली अवेलेबल टू द एडमिन। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड में आपको देखने को
नहीं मिलेगी। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में चेक भी कराऊंगा कि फ्रंट एंड में ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अवेलेबल है, पर मंथ रेंट यहाँ पे अवेलेबल है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इमेजेस वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी का स्टेटस मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि वेरीफाइड प्रॉपर्टी है, अनवेरीफाइड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और अपडेट करना ज़रूरी है एवरीवेयर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी को अगर हमें फीचर्ड बनाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फीचर बन जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, फीचर प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया ये फीचर का टैग आ गया ना, और इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये फीचर टैग आपका चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को फ्रंट एंड में अभी तो नहीं आएगा फ्रंट एंड में मेरे ख्याल से, एक मिनट, एक्सेप्टेड है, वेरीफाइड है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो यहाँ पर सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि स्टेटस भी क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स में जाता हूँ और इसका स्टेटस जो है इनएक्टिव है, तो नहीं जा रहा होगा, तो मैं इसको टॉगल करके एक्टिव कर देता हूँ। तो अब ये मीट कर रहा है हमारे सारे क्राइटेरिया को लिस्टिंग के लिए। तो ये पंकज जो है लैंडलॉर्ड है, इन्होंने 2 BHK रोहिणी सेक्टर 19 में ये यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने इसको लिस्टिंग करी है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं एडमिन नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे जो लैंडलॉर्ड है उसकी कोई भी डिटेल्स फ्रंट एंड में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ और मैं एक बार ये याद रख लेता हूँ कि क्या है ये 2 BHK रेवेन्यू सेक्टर 19 में है, ठीक है। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये लॉग आउट हो चुका है। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे फिल्टर आउट करता हूँ मैं, देखिए रेवेन्यू सेक्टर 19 एंड फॉर रेंट है एंड 2 BHK है। मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी आती है जो कि पंकज जो लैंडलॉर्ड है इन्होंने अपलोड करा है। तो एज अ नॉर्मल यूज़र जो कि एडमिन नहीं है, तो उनको देखिए उनको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। सिर्फ किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओनली प्रॉपर्टी डीलर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब हम एज एन एडमिन लॉगिन थे तो इस जगह पर प्रॉपर एड्रेस आ रहा था। देखिए यहाँ पर सिर्फ रोहिणी सेक्टर 19 आ रहा है, राइट, पूरा एड्रेस नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पंकज जी के पूरे डिटेल्स नज़र आ रहे थे, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके किसी भी पार्टीज के बीच में। एवरी पार्टी हैज़ टू गो थ्रू द प्रॉपर्टी डीलर, ओके। तो ऑल द प्रॉपर्टी डीलर्स भाई, अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आ रहा है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और अपने प्रॉपर्टी डीलिंग को, बिजनेस को डिजिटलाइज करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। एंड इस एप्लीकेशन के और फीचर्स को समझने के लिए हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से और फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं from the admin dashboard, right? So thank you so much for watching, see you in the next video.